आज का जो टॉपिक है उस असल टॉपिक पे आते हैं, वो है जन्नत की हूर। आज हम देखते हैं हमारे प्यारे जर्जी साहब जो है वो हूरों के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं। चलिए देख लेते हैं। और सवाल हमारे मोमिन हजरात से ये रहेगा कि ये ऐसी सब बातें सुन के आप लोगों को अजीब नहीं लगता कि आप लोगों को पागल बनाया गया है, आप लोगों को लालच दी गई है, आप लोगों को चूरन दिया जा रहा है? ये आपने सोचना है और उस हिसाब से आपने जवाब देना है। देखते हैं मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। जो जन्नत के अंदर एक मुत्तकी इंसान को दी जाएगी। मुत्तकी इंसान, मुत्तकी वो होता है, मुत्तकी यानी परहेजगार, ठीक है। जो परहेजगार इंसान होगा उसको जन्नत में क्या दी जाएगी, मौलाना साहब बता रहे हैं 70,000 जोड़े पहने होगी। पिछले वाले मौलाना ने 70 जोड़े कहे थे, इन्होंने 70,000 जोड़े कर दिए हैं। अरे हमारे लाला जी का फेवरेट टॉपिक है और कह रहे अबाबा कुत्ता 1000 70 का 7 लगा दिया 1000 70 के साथ नहीं लगाए, 70 के बाद 1000 लगा दिया, 70,000 ठीक है, आगे देखते हैं मौलाना क्या कह रहे हैं। अच्छा 70,000 कपड़े क्यों पहनाना भाई, क्या मतलब, इसका क्या लॉजिक है? और 70,000 क्या 70 कपड़े भी क्यों चाहिए? क्या उसका मतलब क्या होने वाला उससे? 70,000 कपड़े से क्या करने वाले हैं भाई? मैं तो कहता हूं कि ये जितने हमारे गुजराती भाई लोग कपड़े कपड़े का बिजनेस करते हैं भाई, कलमा पढ़ लो और जन्नत में फैक्ट्री खोल लो, एक नंबर बिजनेस होगा तुम्हारा। भाई औरों के साथ क्या करना वो सबको पता है, खैर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 70,000 कपड़े खोलते खोलते यार कितना टाइम लगेगा उसको? नहीं तो खोलने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि कपड़े के अंदर से उसके अभी आगे बताएंगे मौलाना, तब मैं बोलता हूं, तब आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि वो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनड्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखते क्या कहते हैं मौलाना के चेहरे पे मुस्कुराहट देखो जरा, खुशी की। तुम क्या पहनाओगे अपनी बीवियों को? है बहुत कुछ पहना दिया तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा कपड़ा पहनाओगे कि कपड़ा पहनने के बावजूद सिर्फ उसके जिस्म के अंदर की खाल दिखाई दे सकती है बस। मतलब मौलाना को चाहिए, मौलाना की फैंटेसी है कि अपनी पार्टनर को, अपनी बीवी को ट्रांसपेरेंट क्लोथ पहनाए। ज्यादा से ज्यादा पहनाओगे तो क्या दिखेगा? अंदर की खाल दिखेगी मौलाना की फैंटेसी हम समझ रहे हैं। हाँ, मौलाना का चेहरा देखिए, अरे वाह। जन्नत के अंदर हूर को जो कपड़े पहनाए जाएंगे उनकी तादाद 70,000। और 70,000 कपड़े पहनने के बावजूद उन कपड़ों के अंदर से उस हूर की पिंडली, ये पिंडली होती है, ये पिंडली, और इस पिंडली के अंदर भी आप दबा कर देखेंगे तो दबा के देखो तो अंदर हड्डी मिलेगी आपको, हड्डी बून बून मिलेगा, बून। हाँ बोला बिल्कुल पैर उठा के दिखा रहा है पिंडली क्या होती है और अंदर बून है। हाँ, वो पिंडली के अंदर बून है, बून, और बून के अंदर क्या है वो देखते हैं। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों के पैरों की पिंडली, पिंडली की हड्डी, पिंडली की हड्डी, हाँ, और उस हड्डी के अंदर जो मग़ज़, जो गूदा होता है, वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा। गूदा भी बाहर से नजर आएगा। अभी जवाब मिला अमित कि कपड़े निकालने की आपको जरूरत नहीं है, वो अंदर का सब दिखेगा आपको। अरे भाई लेकिन कुछ करने के लिए कनेक्शन है कि नहीं है कुछ भी? हो सकता है कि वो जहां से करना है उतने हिस्से में होल रहे, चक्षु वेदन करना है, बाकी सब तो दिख ही रहा है।
हाँ बोल रहा हूँ मतलब सिर्फ सिर्फ चक्षु भेदन करना है। हो सकता है वो नीचे से जो है ना वो मतलब ऐसा खुला हुआ हो, जैसे किताब नहीं खोलते अपन, हाँ हाँ किताब खोलते हैं तो वो पन्ना खुल जाता है ना, अंदर का हाँ एक्सेस आपको मिल जाता है। तो हो सकता बराबर। है कि वो, हाँ वो बस ऐसा है कि क्योंकि आपके हाथ भी ऐसे एकदम 130 फीट के आप भी होंगे, हूर भी होंगे, तो सोचो आपका हाथ कितना बड़ा होगा। तो वो ऐसा पूरा गुच्छा पकड़ेगा वो कपड़े का दोनों हाथ से और ऐसा ऊपर कर देगा अच्छा दोनों साइड। अच्छा, आपने अगर इम्तियाज मोहम्मद साहब की ट्वीट देखी होगी थोड़े दिन पहले, तो हाँ। तारिक जमील को दिखाए थे 130 फीट की हूर के ऊपर में कैसे चढ़ रहे थे। नहीं मैंने नहीं देखी है वो। मैं लेके आता हूँ, आप इसको चलाए तब तक। चैट जियादी भाई कह रहे घाघरा चोली होगी। हाँ घाघरा चोली होगी तो भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है आगे देखते हैं। लेकिन उसको जिसको वो हूर मिलेगी उसको, ये मेन बात है। हूरों की तलाश में घूमो यार, हाँ, इनके पीछे फिरते हो जो नाक झाड़ दे तो देखी ना जाए। ऐसा बोल रहा है जैसे खुद की नाक कभी नहीं झड़ती है, बदबख्त साला। ऐसा कह रहा है कि सिर्फ औरतों की नाक ही झड़ती है, औरतें ही टॉयलेट करती है। बदबख्त, ये अपने आप को क्या बहुत साफ सुथरा समझ रहा है ये, इसकी नाक नहीं झड़ती है कभी। ये तो इनकी सोच है। इनके पीछे अपनी जिंदगी तबाह करते हो और इबादतें बर्बाद करते हो। जिनको थोड़ी सी खांसी हो जाए तो डर लगता है कि कोरोना ना हो जाए। कोरोना, और तू कोरोना से एकदम पाक साफ है, खाली औरतों को कोरोना होता है। आज तो कोरोना औरतें से बड़ी क्या गाली दे मतलब रही क्या हैं आपको भाई। पता है? हाँ कोरोना, कोरोना कोरोना। कोरोना आगे आगे सुनते हैं। हमारी उन हूरों को पाने के लिए हुदल लिल मुत्तकीन, आपकी बीवियां भी आपको मिलेंगी। और हदीस में यह भी आता है कि आदमी, अल्लाह पूछेगा बीवी चाहिए, अल्लाह दुनिया में तो भुगत के आया हूं, यहां क्यों दे रहा? ये चिचा अपनी बीवी से कितने परेशान हो गए हैं। इनकी बात से नजर आ रहा है बीवी से एकदम परेशान हो चुके हैं चिचा। अल्लाह कहेगा अच्छा ठीक है, इसकी बीवी ने भी नेक अमल किए थे, ये भी जन्नती है, जाओ इसको भी। वो सोच रहा होगा इधर भी खिच ना हो, दुनिया में तो बड़ी खिच करता होती थी। लेकिन जब अल्लाह कहेगा पर्दा हटाओ, अब उसकी बीवी का पर्दा हटाया जाएगा तो वो जन्नत की हूर से भी ज्यादा खूबसूरत उसको नजर आएगी। अच्छा अब ये देखो कि अगर बीवी ही जन्नत की हूर से ज्यादा खूबसूरत होगी तो भाई हूर देने का मतलब क्या बनता? थोड़ा सा गौरव फिकर करना मोमिन हजरात। अगर बीवी ही जन्नत की हूर से ज्यादा खूबसूरत होगी तो जन्नत की हूर देने का मतलब क्या बनता है? वो तो वेस्ट हो गया, फिर इंसान हूर के पास क्यों जाएगा मुंह? तो बात में तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब ऐसा है कि थोड़ा उसको भी खुश कर दो, ठीक है। अच्छा टेस्ट चेंज के लिए, अच्छा ये अब्दुल्ला मेरानी साहब कह रहे हैं कि चलो आगे देखते हैं। लेकिन ये वही औरत होगी जो अल्लाह से डरने वाली हो, ये घूमने फिरने वाली नहीं। हाँ घूमने फिरने वाली नहीं। तुम चाहे जितना भी घूमो फिरो, वो सरदर्द वाले इतर लगा लो, तुम कुछ भी कर लो, अपने आप बाजारों में जाके सब्जी खरीदने वाली, गोश्त अभी मोमिना जितनी सुन रही है, सब्जी गोश्त वोश खरीदना भी बंद कर दो, घर पे दपक के बैठो आप लोग। खरीदने वाली, दुकानदारी करने वाली, ये नहीं, हाँ अल्लाह से डरने वाली।
अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अच्छा, बाकी जितने रिलीजन है, बाकी जितने मजहब है या जो बाकी धर्म है, उसमें खुदा से मोहब्बत की बात की जाती है, डरने डराने की बात नहीं की जाती। ये इस्लाम वाला जो खुदा है ना, ये बस चाहता है कि इससे इसके बंदे डरे, बस डरते रहे। क्यों भाई, क्यों डरा के रखना चाहता है? ऐसा कहता मोहब्बत करे, मोहब्बत में मेरी बात माने। आय हाय हाय, मोहब्बत में बात मानना तो फिर वो बात मानने का मजा ही कुछ और होता है यार। डरा के किसी से कोई काम लिया जाए, क्या मतलब है? आगे देखते। जो गैब पर यकीन रखते हैं, ये तो जन्नत की नेमतों के बारे में, जहन्नम देख नहीं ले। हाँ, गैब की बातों पे यकीन रखते हैं, मतलब अंधविश्वासी आपको होना है, दिमागी अपंग होना है। जन्नत देखी नहीं, ना साबित की जा सकती, लेकिन मानना है। जहन्नम देखी नहीं, ना साबित की जा सकती, लेकिन मानना है। तो जब पागल बन के रहोगे तो ये सारी चीजें मिलेगी। लेकिन जहन्नम का भी खौफ है। पानी थोड़ा सा देखो, सर्दी हो रही है। जन्नत का पानी पिला दो चीचा को। जहन्नम को देखा नहीं, लेकिन जहन्नम का खौफ, जहन्नम का डर हमारे दिलो दिमाग पे होना चाहिए। ये युमिनूना बिल गैब में ये सारी चीजें शामिल हैं। जैसे जन्नत की नेमतें हैं, ऐसे ही जहन्नम की बहुत सी कबाहतें हैं। कबाहतें हैं। चलो, ये हूर वाला डिस्क्रिप्शन इनका पूरा हुआ। तो कैसे मजे ले लेके हूरों का डिस्क्रिप्शन दिया गया। मैं बोल रहा हूँ साहिल भाई, पहले का काम कंप्लीट कहाँ हुआ शेख मिराज रब्बानी के हिसाब से? है ना? पहले का काम कंप्लीट ही नहीं हुआ, दूसरी बीच में आ गई, बोल रही कि मैं भी हूँ लाइन में। मैं भी हूँ, मैं भी हूँ मेरे हबीब, मैं भी हूँ। अरे यार, वो अपना स्वागत वाला वीडियो चलाओ यार। अच्छा लाला जी, ये क्या दिखा रहे हैं? गंदी गंदी अश्लील अरे अश्लील रुको चीजें रुको दिखा रुको रुको रुको, अभी एक सेकंड लाला जी, 2 मिनट रुकना जरा। ये अपने इम्तियाज मोहम्मद साहब दिखा रहे हैं, मौलाना तारिक जमील डीलिंग विथ 130 फीट टॉल वर्जिन हुल। हाँ हाँ, कहाँ है? अरे लेकिन इनको जो है ना, वो जुब्बा पैजामा पिनाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा ये वाला ड्रेस का पिना दिए चीचा को। अब ये जन्नती ड्रेस होगी अपने इनके हिसाब से। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। के हैं सलामुल मुता फेवरेट मुर्तद। सलामुल मुता ब्रदर, हाउ आर यू? यार मैं तो ये देख रहा हूं कि ये चीचा जो है, तारिक जमील चीचा, ये किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं गुफा में घुसने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप समझ नहीं सकते साहिल साहब। अच्छा, नहीं समझ सकता? ये समझ आ ही नहीं सकता आपको। आपको समझ आ गया तो फिर आप मुसलमान ना होते। हद तो यार। नहीं तो मौलाना ने बता दिया ना कि वो पाने के लिए आपको दिमागी अपंग होना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही। यार कोई वेल एजुकेटेड मुफ्ती मौलाना साहब नहीं रह गए इंडिया में, कोई जो हूरों के ऊपर गपशप लगा सके हमारे साथ? हैं आ कोई जाओ आ वेल? जाओ आ जाओ मौलाना मुफ्तियों, आ जाओ। आपको अल्लाह से दुआ करके जन्नत में एक एक्स्ट्रा हूर दिला देंगे। आपकी मेहनत, आपकी चाहत, आपका ईमान, इस बुनियाद पे हम आपको जन्नत में एक एक्स्ट्रा हूर दिला देंगे। कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सोए पड़े हो मेरे मौलानाओं, मेरे मुफ्तियों। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
यार मोमिनो को बुलाया, ईशांत गुप्ता तुमको नहीं बुलाया भाई। ये बात मोमिनो को सीरियसली लेना है, तुमको नहीं ईशांत गुप्ता। पहली फुर्सत में हटो, पहली फुर्सत में हटो, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे जल्दी से। चलो जब तक मोमिन आता है कुछ सुपर चैट ले लेते हैं। एई नार्कोस कह रहे हैं 70,000 क्लोथ्स मेड आउट मैश सी थ्रू फैब्रिक, वाव सो ब्यूटीफुल, यस। अरे 70,000 कपड़े अगर जाली के भी पहने हो ना किसी ने, तो भी उसके नीचे से कुछ नजर नहीं आएगा। ये 70 था साहिल, इसने 1000 कहां से लगा दिया बीच में? अपने पास लगा दिए इसने 1000। इसने 1000 लगा दिया और इसको शौक है कि ये दुनियावी जो इनकी बीवी है वो उनको ट्रांसपेरेंट क्लोथ में देखना चाहते हैं। हाँ मौलाना साहब अंदर के एकदम बंदर। क्या क्या गेम क्या है वैसे, क्या फैंटेसी क्या है ट्रांसपेरेंट देखने की? लगता वो मूवी में इसको देख लिया है, अपना क्या नाम है, मंदाकिनी को देख लिया है लगता है, या जीनत अमान को देख लिया है, तो चीचा की फैंटेसी जो है ना बढ़ गई है। चाचा को कहना था यार इससे अच्छा है कि तुम एक्सरे, वो एक्सरे का जो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, एक्सरे का वो बन जाओ। हाँ, वो एक्सरे आईज लगा दो, एक्सरे टेक्नीशियन बन जाओ किसी अस्पताल में, रोज तुम ट्रांसपेरेंट लड़कियां लड़के देखते रहोगे भाई। जन्नत की हूर देखने की बजाय तुम एक्सरे टेक्नीशियन बन जाओ यार। अच्छा ये फैंटेसी 7वीं सदी ईस्वी में तो फैंटेसी लगती होगी जब एक्सरे विजन नहीं था। अब तो हमारे पास एक्सरे विजन है तो फैंटेसी खत्म हो गई। ये तो पता लग गया कि बड़ी बोंगी सी चीज है। हाँ तो ये चीचा को, वो मतलब जो असल चीचा है उनको नहीं पता था ना ये सारी चीजें। अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये अश्लील फोटो तो अमित हटा दो यार, अश्लील फोटो कितनी अश्लील लग रही है। इसको मैं हटा देता हूँ।